कर लेते हैं और एक लेक्चर और लगेगा, विल कंप्लीट हेकेनाशी कैंडल। कल ही मैं हेकेनाशी कैंडल का एक और सेशन ले सकता हूं दोस्तों, ठीक है, कल ही सेशन ले लूंगा, कल शायद ब्रेक नहीं होएगा आपका, बिकॉज यू नो उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं अपन हेकेनाशी कैंडल को। चलिए आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, सभी लोग यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स, पी लो फ्रेंड्स, पी लो फ्रेंड्स। इसको ये करना बेटा, सर स्टॉप लॉस को रिपीट कर दो प्लीज, कर देता हूं बेटा रिपीट। चलो, वन मोर अनाउंसमेंट, वन मोर गुड न्यूज फॉर यू गाइज बडी, वन मोर गुड न्यूज टू यू गाइज बेटा, वन मोर गुड न्यूज टू यू दोस्तों। क्या हो गया रे, कौन सा डालना है? चलिए गवर्नेंस टू, आज पहले ये डाल देना भाई, कौन सा? CSR वाला लेक्चर नंबर 1 मिल गया क्या? 1 ठीक है। हाँ सुनो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। देखो पहले ना हेकेनाशी कैंडल का मतलब समझ लीजिएगा, अपन ने क्या देखा था हेकेनाशी के अंदर, वो देख लो पहले। हाँ देखो हेकेनाशी कैंडल में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको, देखो पहले बाइंग साइड देखते हैं फिर सेलिंग साइड दोनों देखते हैं। स्टॉप लॉस भी लिख लेना, अभी आज लास्ट बार रिपीट करूंगा, उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूं। ये कलर कहां है बेटा इसका? हाँ ये देखिए मैंने क्या बोला कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रीन कैंडल है विथ 1 रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल क्या देता है आपको? बाइंग इंडिकेशन देता है। प्लस इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो जो ये तो हेकेनाशी ने सिग्नल दे दिया, अब इसी का रिप्लिका कैंडल नॉर्मल कैंडल भी तो होगी ना, हेकेनाशी कैंडल के साथ साथ नॉर्मल कैंडल भी होगी। तो नॉर्मल कैंडल का जो लो बनेगा, उस लो के नीचे अगर अगले दिन, नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन कभी भी लो के नीचे अगर क्लोज होता है, लो के नीचे अगर क्या होता है? क्लोज होता है, तो ये जो है ये उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सपोज इस कैंडल का लो बना था 1200 रुपए, कितना बना था? 1200 रुपए, और वे 1200 के नीचे क्लोज हो गया, क्लोज मतलब 3:15 बजे की बात कर रहे हैं, मार्केट जब बंद हो रहा है, तो 1200 के नीचे बंद हो गया, तो अपन निकल जाएंगे, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस पे हम लोग रिमूव हो जाएंगे, हम लोग साइड में हो जाएंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएंगे, करेक्ट है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है आपको, किसके अंदर? बाइंग सिग्नल के अंदर। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग ध्यान से सुनना, एकदम आराम से कंसंट्रेट करना। अब हम बात करते हैं सेलिंग की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के केस में अगर हेकेनाशी कैंडल पे 2 या 2 से ज्यादा रेड कैंडल है, क्या है बेटा? 2 या 2, माइक ऑफ करो रे बेटा सभी लोग, हेलो फ्रेंड्स, ऐसा मत करो बेटा, म्यूट ऑल, तुम्हारी सासू ऑल। हाँ अब देखो नेक्स्ट वन क्या है बेटा जी? नेक्स्ट वन है आपका कौन सा वाला? नेक्स्ट वन है आपका जब 1 2 3 4 मतलब 2 या 2 से ज्यादा रेड कैंडल है, 2 या 2 से ज्यादा कौन सी कैंडल बनी है? रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये ग्रीन कैंडल गिव्स यू दी सेलिंग इंडिकेटर। क्या बोलता है बेटा? ये ग्रीन कैंडल क्या देती है दोस्तों? सेलिंग इंडिकेटर। कब? जब 2 या 2 से ज्यादा क्या बनी है? रेड कैंडल, उसके बाद क्या बनी है? ग्रीन कैंडल, तो ये ग्रीन कैंडल क्या देगी? सेलिंग सिग्नल। हाँ है ना। बाई और सेल के लिए डेली का चार्ट देखना है, नॉर्मल चार्ट देखना है। सिग्नल के लिए क्या यूज करेंगे? हेकेनाशी कैंडल। बाई और सेल कहां पे करेंगे? नॉर्मल कैंडल पे हम बाइंग और सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो हेकेना नॉर्मल मतलब नॉर्मल कैंडल स्टिक बेटा, नॉर्मल 2 टाइप की, ये स्नेह लगता है स्टार्टिंग से बताया ना बेटा, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, हेकेनाशी कैंडल होता है बेटा। तो नॉर्मल कैंडल मतलब डेली का जो नॉर्मल कैंडल है उस पे हम लोग बाइंग और सेल करेंगे। अच्छा सुनो, सेल क्या होगा दोस्तों? कंसंट्रेट करना, सेल तो जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रीन कैंडल है, क्या बोला है? 2 या 2 से ज्यादा कौन सी कैंडल है? ग्रीन कैंडल है। सॉरी सेल की बात कर रहा हूं ना मैं, बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सॉरी। जब 2 या 2 से ज्यादा रेड कैंडल है, 2 या 2 से ज्यादा क्या है दोस्तों? रेड कैंडल है, और उसके बाद एक क्या बनती है? ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये ग्रीन कैंडल आपको क्या इंडिकेशन दे रही है? सेलिंग। ये कहां पे देखे हमने? हेकेनाशी। क्या इसका कुछ रिप्लिका भी होगा?
रिप्लिका मतलब क्या, नॉर्मल कैंडल भी होगा। देखो दो, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न अपन ने ये हेकेनाशी देखा, तो नॉर्मल कैंडल भी तो है पैटर्न में, तो इस पे नॉर्मल कैंडल समझो ऐसी ग्रीन बनी हुई है, बराबर। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि खरीदेंगे। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ, देखो हमने बेचा है, हमने क्या किया है, बेचा है। तो बेचा है तो वो हमको फायदा कब होगा, जब वो नीचे जाएगा। अबे जो चीज तूने बेच दी है वो जब नीचे जाएगा तभी तो फायदा होगा। तूने 2000 में तूने 2000 में मोबाइल बेचा और वो मोबाइल 1500 का हो गया आगे जाके, तो तेरे को फायदा है ना। तूने 2000 में बेचा और उसका मोबाइल का प्राइस बाद में कितना हो गया, 1500। तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, करेक्ट है। अच्छा, अभी सेलिंग पे हमको फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि सेलिंग करने के लिए चाहिए अच्छा खासा पैसा। सेलिंग करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा खासा पैसा। अभी हमको क्या देखना है, बाइंग ही देखना है। हमको क्या देखना है, बाइंग। तो बाइंग पे ही फोकस करोगे, ध्यान से सुनना। तो बाइंग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, दो तरीके से बाई होता है। एक बाइंग होता है नॉर्मल सिग्नल देता है बाइंग का, और एक होता है डायरेक्शनल बाई। ध्यान से सुनना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। एक कौन सा होता है, नॉर्मल बाइंग सिग्नल। मैं हेकेनाशी की बात कर रहा हूं, इसको कहीं तो भी आप नोट डाउन भी कर लेना। सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, तेरे इसमें ही है तो बाद में कर लेना। सिग्नल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हेकेनाशी एक दो टाइप के सिग्नल देती है बाइंग के। एक कौन सी बाइंग देती है, डायरेक्शनल बाई, और एक नॉर्मल बाई। नॉर्मल बाई का मतलब क्या होता है, बात समझना। नॉर्मल बाइंग मतलब जब दो या दो से ज्यादा क्या बनी है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या बनी है, वन रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल क्या दे रही है दोस्तों, बाइंग इंडिकेशन। लेकिन ये बाइंग कौन सा है, नॉर्मल। ये बाइंग कौन सा है, नॉर्मल। गॉट द पॉइंट, ये समझ में आ गया। ये क्या बन गया दोस्तों, एक नॉर्मल बाइंग सिग्नल। ये तो हमने देखा ही है सर, ये तो आपने पहले से ही बताया था, ये तो पहले से आपने बताया था सर। अभी कौन सा नया थोड़ी बता रहे हो आप, पहले से ही बताया था आपने। हाँ जी। और दूसरा डायरेक्शनल बाई क्या होता है, बात समझना। तो जब बहुत सारे रेड कैंडल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, रेड कैंडल, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बन गई है, जो नॉर्मल क्या बोला है, सुनो बेटा। देखो बहुत सारे कौन से कैंडल है, रेड कैंडल। रेड के बाद एक ग्रीन आया, तो ये कौन सा इंडिकेशन दे रहा है, सेलिंग का दे रहा है। लेकिन अगर दूसरे दिन अगली कैंडल जो बनी, ये इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई, तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल बाइंग। सुनो, हाँ मेरी बात सुनना, क्यों, लॉजिक समझो। इधर आ बेटा, ध्यान से सुनना। कोई शेयर, पहले तो ये समझ में आया कि जब हम सेल करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। सेल करेंगे तो प्रॉफिट कब होगा ये बताओ, बाकी छोड़। ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा या नीचे जाएगा तब, नीचे जाएगा। देखो एक बात समझो, आपको ट्रेडर के पॉइंट से सोचना है। अब आपके दिमाग में ये नहीं सोचना सर हम सेल कब करेंगे जब हमारे पास होगा ही नहीं, तो होता है। आप पहले बेच सकते हो, बाद में खरीद सकते हो। ये मार्केट में तुम खरीद भी पहले सकते हो, बेच बात सकते हो, या बेच पहले सकते हो, खरीद बात सकते हो। ठीक है, तो तूने बेचा है, तूने कोई चीज 15,000 में बेच दी। अगर वो 10,000 हो गई तो तू क्या 10,000 में खरीद लेगा। बेचा कितने पे, 15,000, खरीदा कितने पे, 10,000। क्या बैठे बैठे 5,000 का प्रॉफिट हो गया तेरे को। तो सेलिंग में फायदा कब है, जब प्राइस कहां जाती है, नीचे। सेलिंग में फायदा कब है, जब प्राइस कहां जाती है, नीचे। और दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, सेलिंग में लॉस कब होगा, जब 1500 का प्राइस 1600 हो गया तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि तूने बेचा कितने पे, 15,000 में, लेकिन अब वो कितने का हो गया, 16,000। तो 1,000 रुपए का तो नुकसान हो गया ना भाई, हाँ या ना। तो बात समझना बेटा, डायरेक्शनल बाइंग क्या होती है समझना बेटा। और थोड़ा सा उधर चले जा, डायरेक्शनल बाइंग क्या होता है बात समझना बेटा। जब दो या दो से ज्यादा रेड कैंडल बनी है, बराबर, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये ग्रीन कैंडल कौन सा सिग्नल दे रहा है, सेल। ये रूल बनाओ पहले तो। बाइंग का रूल क्या है,
दो या दो से ज्यादा का रेड कैंडल, दो या दो से ज्यादा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद वन रेड कैंडल, तो बाइंग। तो सेलिंग का उल्टा हो गया, दो या दो से ज्यादा रेड कैंडल, उसके बाद वन ग्रीन कैंडल, तो ये क्या हो गया? सेल। तो क्या यहां पे हमने सेल कर दिया, इस कैंडल पे सेल किया, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके हाई के ऊपर, इसका हाई था 1080 रुपीज, तो इसके ऊपर चला गया, अगर इसके ऊपर चला गया, अगर 180 के ऊपर चला गया, लेट्स से अगले दिन 1100 रुपए हो गया, तो क्या आपका सेल का स्टॉप लॉस हिट हो गया? मतलब आपने सोचा था ये नीचे जाएगा, लेकिन ये कहां चला गया? ऊपर चला गया, तो क्या ये स्टॉप लॉस हिट हो गया? और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब तुमने सोचा था क्या होगा, ये सेल, लेकिन ये तो ऊपर चला गया, तो ये डायरेक्शनल बाई मिल गया कि अब भैया ये शेयर नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो इट शोज डायरेक्शनल बाई। डायरेक्शनल मतलब क्या? सेल 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 कर रहे थे हम, नीचे नीचे जा रहा था, फिर हमने बेचा उसको, लेकिन वो और ऊपर चला गया, तो अब वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल बाई। जब आपका सेल का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहां से एक और बाइंग स्टार्ट होगी, जिसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बाय। बात सुनना दोस्तों, अच्छे से कंसंट्रेट करना। फिर इससे मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनो बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं, मेरी बात सुनो बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हां सुनो बेटा, बात ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ सुनना बेटा, इधर सुन, इधर सुन, इधर ध्यान दे भाई, मेरी बात सुन। एक बैल है ना, तेरे पास दौड़ते दौड़ते आ रहा है, बराबर ऐसा दौड़ रहा है, फिर वो थोड़ा नीचे गया, करेक्ट है, थोड़ा नीचे गया, लेकिन अगर वो फिर ऊपर चढ़ गया, बराबर फिर ऊपर चढ़ गया, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये थोड़ा और नीचे आ गया, इसका मतलब बैल ने अपना क्या डायरेक्शन, क्या चेंज कर लिया? डायरेक्शन चेंज कर लिया। वो जा रहा था इस साइड में, थोड़ा मुड़ा, लेकिन फिर वो उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज करके वापस नीचे आने लग गया। वैसे शेयर्स के होते हैं, शेयर्स गिर रहा है, रेड कैंडल ही बनी, कलर छोड़ देना, गिर रहा है, फिर एक यहां पे ऊपर की ओर कैंडल बनी, हमने उसको बेचा, तो वो नीचे आना चाहिए, लेकिन वो चला गया ऊपर। इट शोज उसने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो इस कैंडल पे वापस से किसका मौका आ जाएगा? बाइंग। जब आप सेल में फेल हो जाओ, सेल में फेल हो जाओ, मतलब सेल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, फ्रॉम दैट मोमेंट आपका डायरेक्शनल बाई स्टार्ट हो गया कि नाउ यू कैन बाय दैट स्टॉक, क्योंकि ये नीचे जा रहा था, अब वो नीचे नहीं जाएगा, अब वो और ऊपर जाएगा। उसको बोलते हैं डायरेक्शनल बाइंग। मैं चार्ट पे आ रहा हूं बेटा, देखना 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 देखना। हेकेनाशी कैंडल पे आते हैं। आपको मैं सिर्फ बाइंग बताऊंगा, अभी सेलिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेलिंग अभी आपको जमेगा नहीं बेटा। सुनो दोस्तों, कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनना। हाँ ये देखो, ये हेकेनाशी कैंडलिच है, इसको मैं जूम करता हूं, यहां पे दिख रहा है आपको? क्या यहां पे बहुत सारे रेड कैंडल बनी है? बनी कि बनी है? बनी कि नहीं? सर उधर किधर देख रहे हो बेटा? इधर भी एक है हमारे पास। हाँ, क्या यहां पे बहुत सारी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है? इसने सेल दिया। क्या दिया इसने? सेलिंग दिया, बराबर। रेड के बाद एक ग्रीन बनी तो सेलिंग दिया ना? हाँ या ना? रेड के बाद एक क्या बनी? ग्रीन, तो क्या दिया उसने? सेलिंग दिया। जूम करूं और जूम करता हूं, लो ये देखो, इतना ही चार्ट देखना। ये ग्रीन जो कैंडल है, इसने क्या दिया? सेलिंग। इसका डेट देखो बेटा कितना है, मेरे इसमें देखते हैं डेट कितना है, रुक जाओ। हाँ, इस कैंडल पे आया, इस कैंडल पे डेट था 27/6। ठीक है, पहले तो कैसे आया वो समझा आपको? कैसे आया वो समझा आपको? इस कैंडल पे बाइंग आया, सेलिंग आया अपने को 27 तारीख 6, 27/6। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्या, कौन से कैंडल है?
रेड, उसके बाद क्या बना, ग्रीन कैंडल, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, सेलिंग आ गई, बराबर है, यहाँ पे क्या आ गई, सेलिंग। अब अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल कैंडल में। 27/6 डेट याद रखना, 27/6 की डेट याद रखना बेटा। ये ये 27/6 को क्या बनी दोस्तों, ये रेड कैंडल बन गई, बराबर। तो इस दिन हमको क्या आया, सेलिंग आया। इस दिन हमको क्या आया दोस्तों, सेलिंग आया। अब ये सेल आया हमको, उसके बाद अगर आप देखोगे ना, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस बताओ क्या होगा। सेल का स्टॉप लॉस क्या होगा ये बताओ। सेल का स्टॉप लॉस बताया ना मैंने, ढक्कन क्या होता है, उसके अगर हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, किसके ऊपर क्लोज हुआ है, हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो वो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, वहां पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जैसे ही हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो हम अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अब हम सेल की जगह अब हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। चलो आपको ना मैं इन्फोसिस दिखा, अब मैं इन्फोसिस आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अंडर वैल्यूड हो चुका है इन्फोसिस। हाँ उठेगा ही उठेगा, उठना ही है इसको। अब नहीं उठेगा तो मार्केट गिर जाएगा बेटा, टूट जाएगा मार्केट, उठना ही उठना है इसको। अब तो उठना ही पड़ेगा इसको। हाँ ठीक है, अब देखो इन्फोसिस को देखते हैं, पहले हेकिनाशी कैंडल ओपन करते हैं। आइए हेकिनाशी कैंडल देखिएगा, क्या बहुत सारे रेड कैंडल है, उसके बाद उसने क्या बनाया, कल ग्रीन बनाया, मतलब उसने सेल दिया। ग्रीन बनाया मतलब उसने क्या दिया, सेल। कितनी तारीख को सेल दिया, 27/9, मतलब कल का सेल है। अब मैं इसको नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये लो, कल का सेल है मतलब ये वाला, इसका हाई कितना है 1393, 13 इसका हाई, सॉरी 1405, इसका हाई कितना है 1405। अगर इसके हाई के ऊपर चला गया मतलब अब बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। सर आज तो हेकिनाशी ने सेल दिया है और थोड़ा उससे कल के कंपैरिजन में आज थोड़ा नीचे भी है, लेकिन हम इस सेल को क्यों नहीं मानेंगे मालूम, क्योंकि हम और 3-4 फैक्टर भी तो देखते हैं, सिर्फ हेकिनाशी भी थोड़ी देखते हैं, हेकिनाशी के साथ सपोर्ट भी देखते हैं। तो हेकिनाशी ने, पहले हेकिनाशी समझ लो फिर मैं एग्जैक्ट ट्रेड कैसे करते हैं वो बताऊंगा। क्या उसने हेकिनाशी पे यहां पे सेल दिया, बराबर ना, बहुत सारे रेड कैंडल बने, फिर कल एक क्या बना, ग्रीन कैंडल, तो उसने सेल दिया। अगर ये सेल का हाई के ऊपर, इसका जो भी हाई है इसके ऊपर अगर क्लोज आता है, आज देखो इसके हाई के ऊपर, हाई को टच किया उसने लेकिन ऊपर क्लोज नहीं आया, अगर हाई के ऊपर क्लोज आता है तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्शनल बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली देखना कल के दिन, मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन इसके अंदर डायरेक्शनल बाइंग आनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन इसके अंदर क्या आनी चाहिए, डायरेक्शनल बाइंग आनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। और अगर कल इसके अंदर बाइंग आ जाती है, कल 3:30 बजे देखना आप कि वो कितने के ऊपर क्लोज हुआ, अगर 1405 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ, 1405 के ऊपर क्लोज हुआ, तो विल बाय द शेयर्स, हम लोग उसको खरीदेंगे। परसों से खरीद, कल ही खरीदो ना, परसों क्यों, कल 3:30 बजे खरीद लो ना, 3:03 बजे अगर ये 1405 रुपए के ऊपर चला गया ना तो बाइंग द शेयर्स। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शनल बाइंग समझाया बेटा, मैंने सिर्फ आपको क्या समझाया है, डायरेक्शनल बाइंग समझाया है। करेक्ट है कि नहीं है। सो एक और शेयर देखते हैं। चलो मैं अभी आईटी स्टॉक ही ज्यादा देख रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईटी स्टॉक अब बहुत तूफान तेजी में आने वाले हैं, आईटी स्टॉक में जोरदार तेजी आने वाली है। ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अपन हेकिनाशी कैंडल ओपन करते हैं, इसमें भी क्या सेम बना है, हाई है ना,
अब देखो नहीं, ये तो हेक्केनाशी कैंडल है, हेक्केनाशी पे नहीं देखते हैं हम लोग। अच्छा यहां उसने सेल दिया, एक दिन पहले उसने सेलिंग दी, एक दिन पहले उसने सेलिंग दी, ठीक है। अब मैं नॉर्मल कैंडल पे आता हूं, तो नॉर्मल कैंडल अगर देखोगे तो एक दिन पहले सेलिंग, मतलब कितने की सेलिंग थी, ये देखो यहां पे सेलिंग दी थी उसने, लेकिन क्या आज उसके ऊपर क्लोज हुआ है नॉर्मल कैंडल, मतलब आज ही उसने बाइंग दे दिया है, टीसीएस ने आज ही बाइंग दे दिया है। कौन सा, लेकिन हेक्केनाशी ने कौन सा बाइंग दिया, डायरेक्शनल बाइंग दिया, परफेक्ट। आज देखो ये इतना ऊपर हुआ है, डायरेक्शनल बाइंग दिया उसने। इसका हाई था 3025 और ये आज क्लोज हुआ है 3035 पे। तो आज ये टीसीएस का क्या था, डायरेक्शनल बाय। तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब कंपनी में बाइंग आना चालू हुई है, और जैसे बाइंग बढ़ती जाएगी ये बढ़ेगा। एक और शेयर देखो, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शनल बाइंग बता रहा हूं, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू टेक द डिसीजन, ठीक है। कल अपन सबको समअप करेंगे और डिसीजन कैसे लेने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वन मोर गुड न्यूज, जो लोग कुछ स्लो हैं ऐसे थोड़े, मतलब जिनको बिल्कुल भी बेस वगैरह नहीं था, उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि लास्ट बैच के मैंने कुछ 20 या 21 लेक्चर थे जिनको बहुत स्लो देखना है, वो मैं 20 लेक्चर भी आपको अपलोड करवा के दे रहा हूं, तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन हमको अभी स्ट्रेंथ किस पे लेनी है, हेक्केनाशी। तो मैं चाहता हूं अब से हम जो टाइम इन्वॉल्व करें वो किस में इन्वॉल्व करें, हेक्केनाशी पे इन्वॉल्व करें, उसमें हमको मास्टरी बनानी है, ठीक है। टाटा पावर देखते हैं, आ जाओ। टाटा पावर मैं हेक्केनाशी कैंडल पे आता हूं जी, नहीं, क्या हेक्केनाशी कैंडल अभी सेल चल रही है? डायरेक्शनल बाई सिंपल चार्ट पे नहीं आता है बेटा, डायरेक्शनल बाई हमको यहां देखना होता है। मतलब अब क्या बहुत सारे रेड कैंडल है। अच्छा टाटा पावर में देखो हेक्केनाशी कैंडल कैसे काम करा, वो 22 लेक्चर कब तक वैलिड रहेंगे, 2 महीने तक। सुनो, क्या 1 2 3 4 रेड कैंडल, बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या दिया उसने, सेल, और सेल के बाद देखो क्या गिरा है। आप देखो हेक्केनाशी सेल दिया, इस पे ऑलमोस्ट प्राइस था 240 और अब प्राइस चल रही है 214। समझ रहे हो कितना प्यारा सिग्नल इसने जनरेट करा, कितना प्यारा सिग्नल उसने जनरेट किया। और हालांकि अगर देखा जाए तो सेलिंग इधर से, ये कैंडल से ही आ गई थी, इसी कैंडल से आ गई, ठीक है। लेकिन क्यों, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं बाइंग की बात कर रहा हूं, मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो अभी देखना एक डायरेक्शनल बाइंग कैसे सुनना। क्या ये बहुत सारे रेड कैंडल है, फिर एक क्या बनी, ग्रीन कैंडल, तो कि उसने क्या दिया, सेल। तो इसने सेल कब दिया बेटा, 24/6, डेट याद रखना। हेक्केनाशी में सेल कब आया, 24/6 को सेल आया। हेलो हेलो, हाँ 24/6, ध्यान रखना बेटा 24/6। ये नॉर्मल कैंडल पे आ गए, ये 24 बराबर है। 24/6 पे हमको क्या मिला, सेलिंग, हाँ है ना, लेकिन ये सेलिंग सिग्नल फेल हो गया इस दिन, दिख रहा है, इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया उसने, और यहां से क्या स्टार्ट हो गया, बाइंग। सेलिंग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो यहां नहीं, चल इधर भी नहीं हुआ, चलो स्टॉप लॉस हिट, इधर भी एग्जैक्ट सेम था, तो क्या इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखो अपना स्टॉप लॉस क्या होता है, सेलिंग का स्टॉप लॉस ऊपर होगा भाई, सेल गया तो नीचे आना चाहिए, अगर वो ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। पहले 24/6 मतलब ये वाली कैंडल, इस पे हमको क्या मिला, सेल मिला, हेक्केनाशी पे सेल मिला। दूसरे दिन उसके हाई के नीचे क्लोज हुआ, तीसरे दिन भी उस हाई पे क्लोज हुआ, चौथे दिन भी हाई के नीचे क्लोज हुआ, पांचवें दिन भी हाई के नीचे क्लोज हुआ, छठे दिन के भी हाई के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन सातवें दिन क्या किया उसने, हाई के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब आपका जो सेलिंग सिग्नल था वो फेल हो गया। अब यहां से स्टार्ट हुआ क्या, बाइंग, तो उसने देखो कितना बाइंग दिया है, यहां से बाइंग स्टार्ट किया 208 रुपए से, और उसने 230 रुपए पे आपको लेके गया। तो यहां इसको बोलते हैं डायरेक्शनल बाय।
जब सेलिंग फेल होती है तो बाइंग चालू होती है, और जब बाइंग फेल होगी तो सेलिंग चालू हो जाती है। लेकिन अभी हमको सेल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमको बाइंग पे ध्यान देना है। गॉट द पॉइंट? चलिए, सो विल स्टॉप। मैं आपको पुराने लेक्चर्स का भी एक्सरसाइज करवा देता हूं। कल अपन हेकेनाशी का डिसीजन देखेंगे। सिर्फ हेकेनाशी के अकेले में हम लोग नहीं देखेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हेकेनाशी के कैंडल पे अपन ने पूरा डिसीजन ले लिया, नहीं, डिसीजन हम 2-3 चीजें सोच के लेंगे। तो कल अपन देखेंगे। एक्चुअली अभी मेरा थोड़ा गला भी खराब है, लेकिन कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके, थोड़ा ज्यादा लेके अपन कल एक हेल्दी डिस्कशन, 1 घंटे का डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। कल फ्राइडे आई थिंक सो कि थर्सडे? थर्सडे है, कल थर्सडे है, तो कल करेंगे अपन 1 घंटे का डिस्कशन, और कल डिसीजन लेना सिखाऊंगा, तो कल कोई मिस मत करना। बाय बाय।